हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज देखेंगे आप दोनों के दिल की बात, आपके और आपके स्पेसिफिक पर्सन के मन की दिल की बातें जो आप एक दूसरे से कहना चाहते हैं। आप दोनों की चैनल मैसेज एक दूसरे के लिए, कोई भी सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए। कोई भी रिलेशनशिप है जहाँ पर हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, सेम जेंडर में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर बेस्ट फ्रेंड के साथ डील कर रहे हो, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके साथ रोमांटिक रिश्ता नहीं है लेकिन एक अच्छा बॉन्ड ज़रूर है, उसके लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो या एक दूसरे के से क्या कहना चाहते हो, आप दोनों के मन की बातें हम आज जानेंगे। ठीक है, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। टैरो डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, 4 कार्ड्स में निकालूंगी और उन 4 कार्ड्स के ज़रिए कुछ नेम इनिशियल मैं आपको बताऊंगी। सपोज़ मैंने बताया एस, तो एस से अगर आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम है तो आपको ज़्यादा इस रीडिंग पर ध्यान देना है। अदरवाइज़ सबके लिए ये रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जिनका नाम इनिशियल निकल कर आता है नेम का उनके लिए ही है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि स्पेसिफिक उनके लिए एक चीज़ निकली है। अदरवाइज़ सबके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो कुछ 4 कार्ड्स में निकालते हैं। ठीक है, पहला कार्ड निकालते हैं, क्या निकल कर आता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओके, दूसरा कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। यहाँ पर पहले मैं चारों निकाल लेती हूँ फिर बताओ। द हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। तो 3 इनिशियल मुझे यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, डी मिला है मुझे यहाँ पर मुझे बी मिला है और यहाँ पर मुझे जे मिला है। बी और जे, ठीक है, एंड जे। इन तीनों इनिशियल से अगर आपका या आपके पर्सन का नाम है तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, अदरवाइज सबके लिए ये रीडिंग है। सबसे पहले मैं आपके मन की बात निकालती हूँ। आपके मन में क्या है आपके पार्टनर के लिए, आपके पर्सन के लिए। देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हो। आपको पता है तो है ही एक्चुअली, लेकिन फिर भी निकालते हैं, देखते हैं आपके मन की बातें। हम भी जानते हैं क्या निकल कर आता है, देखते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, अपने पर्सन को याद कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे पता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में अपने पर्सन के लिए क्या है। पहला कार्ड, पहले मैं कार्ड निकाल लूँगी और उसके बाद बताऊँगी। ठीक है, ओके, 5 कार्ड्स निकालूंगी। 5 आपकी तरफ से, 5 आपके पर्सन की तरफ से। पहला कार्ड ये रहा, हमने यहाँ रख दिया। दूसरा कार्ड देखते हैं। दूसरा कार्ड ये रहा, हमने यहाँ रख दिया। तीसरा देख लेते हैं भाई क्या निकल कर आता है। ओके, अब थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। ओके, एंड लास्ट। ओके, ये है आपके मन की बातें आपके पर्सन के लिए। पहला कार्ड आया है, यू आर परफेक्ट फॉर मी। आप कहीं ना कहीं समझते हैं, जानते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए परफेक्ट मैच है। सब कुछ है उसमें ऐसा जो आपको चाहिए था अपने पर्सन में। सिर्फ वो पर्सन परफेक्ट नहीं है, एक्चुअली आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की फीलिंग इस पर्सन के साथ आपको मिली है, या जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का कहते हैं ना कि एक जो फीलिंग, जज्बात किसी पर्सन के लिए आए हैं वो शायद किसी और के लिए नहीं आए हैं। तभी हम किसी को बोलते हैं कि यू आर परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि वो फीलिंग आया ही नहीं किसी के लिए। तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है आपकी तरफ से। ठीक है, दूसरा, आई कैप्ट द टेक्स्ट, यानी कि अभी भी उनके व्हाट्सएप मैसेज, उनके जो भी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बात की या नॉर्मल मैसेज, जो भी मैसेजेस हैं वो आपके पास हैं, मे बी पिक्चर्स भी हैं। तो उनके मैसेजेस को संभाल कर रखा हुआ है आपने, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो थोड़े से ख़राब मैसेज हो, जैसे भी मैसेजेस हों
आज भी वो आपके पास सेव है और आज भी आप उनको पढ़ते हो और उस पर्सन को याद करते हो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो। ये फीलिंग मुझे आ रही है। तीसरा कार्ड जो निकल कर आया है, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड फ्रॉम मी। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों का लग रहा है कि शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और बहुत टाइम से हो गया, टाइम से ये सिचुएशन बनी हुई है, 4-5 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लोगों की बातचीत नहीं हुई है और जब बातचीत इतने दिन नहीं होती है ना तो अंदर ना एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, अंदर एक बहुत ही ख़राब फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि अब मेरा पर्सन मुझे भूल चुका है, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर चुका है, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, मतलब जो फीलिंग थी, जो प्यार था, वो सारी चीज़ वो भूल गया। तो ये डाउट भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ओके, अब जो लोग कांटेक्ट में है या नहीं भी हैं, लेकिन एक चीज़ तो हम अपने पर्सन से चाहते हैं भाई, जिसको हम प्यार करते हैं उससे हम क्या चाहते हैं, उससे सिर्फ हम यही चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे, वो हमें टाइम दे और वो हमें कमिटमेंट दे। अगर हम किसी रिश्ते में आए हैं ना तो हमें कमिटमेंट चाहिए ताकि हम सिक्योर फील कर सकें। तो यही फोर्थ कार्ड निकल कर आया है, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। आप अपने पर्सन से टाइम चाहते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको रोज़ कॉल मैसेज करें, रोज़ भी नहीं लेकिन बार बार इस चीज़ का एहसास ज़रूर कराते रहें कि वो आपके साथ हैं, आप उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़ास हैं, ऐसा वो फील कराएं आपको, ये आप चाहते हैं। आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत टाइम से हम रिलेशनशिप में हैं तो शादी के लिए कमिटमेंट दे मेरा पर्सन और हम अपने रिश्ते में आगे फ्यूचर देख सकें, तो ये चीज़ आप अपने पर्सन से चाहते हैं। लास्ट कार्ड आया है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, वर्स्ट हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई हो, आज आप लोग साथ हो नहीं हो, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो कि ये चीज़ क्यों हुई है, कहाँ गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है, मेरे पर्सन से गलती हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है, तो ये चीज़ क्यों हुआ है आप दोनों के बीच, इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये आपके मन की बातें हैं। आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या सचमुच उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या वो आपको याद करें। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या है, 5 कार्ड उनकी तरफ से निकालूंगी, पॉजिटिव रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। भले ही आज बातचीत ना हो रही हो लेकिन फिर भी उनके चैनल मैसेज क्या है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा, लास्ट निकाल लेते हैं, 5वां कार्ड। ठीक है, ओके 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 ओके। देखो पहला कार्ड आया है यहाँ पर, उससे पहले मैं एक सिचुएशन बताना चाहती हूँ। ये पर्सन भले ही आपसे शायद बहुत टाइम से अगर नहीं बात कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो भी ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया, इसलिए मैंने नेम इनिशियल निकाले थे जहाँ पर आप ज़्यादा इस चीज़ से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपके पर्सन का नाम या आपका नाम इन नेम इनिशियल से स्टार्ट होता है, जिसको मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ये पर्सन अभी भी आपको याद कर रहे हैं और आज भी आपकी परवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप हुआ है, दोबारा आपकी ज़िंदगी में ये आना चाहते हैं। कोई इंसान क्यों किसी को इम्प्रेस करना चाहेगा? अगर वो उसमें इंटरेस्टेड होगा तभी वो उसको इम्प्रेस करना चाहेगा। अदरवाइज अगर इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों ये आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे? क्यों सोचेंगे कि मैं क्या ऐसा करूं कि दोबारा से मैं इस पर्सन का अटेंशन ले सकूं, दोबारा से इसकी ज़िंदगी में आ सकूं। चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं और हमें लगता है कि हमारा पर्सन तो हमें भूल चुका क्योंकि बहुत टाइम हो गया। लेकिन अगर कोई पर्सन हमसे बात नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमें भूल चुका
चुका, क्या पता वो सही अपॉर्चुनिटी देख रहा हो, सही टाइम तलाश कर रहा हो जब वो हमसे बात कर सके। हिम्मत नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहता है। अब ये पर्सन, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आपको स्टॉक कर रहा है। अगर आपको हो सकता है आपको फील भी हो रहा हो, कोई ब्लैंक कॉल आ रहा हो अगर आपकी तरफ, ठीक है, आपको कॉल कोई करता हो, आप हेलो हेलो करते हो, जवाब नहीं मिलता हो, या कोई फेक आईडी से अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई फेक आईडी से मुझे हाय हेलो भेज रहा है, इंटरेस्टेड मुझ में, मुझे शो कर रहा है मुझ में, तो ये पर्सन ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छा डाला है, कुछ आपने अपने ऊपर काम करे हैं, तो कुछ न्यू पिक्चर्स, अच्छी वाली पिक्चर्स आपने डाली हैं सोशल मीडिया पर, और ये इस पर्सन को पता चल गया है, ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है आपसे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने अपने ऊपर काम किया है, कुछ ना कुछ तो आपने किया है, कुछ नया रूप आपने अपना दिखाया है इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है। ये देख रहा है आपको दूर से, आपको पता नहीं है कि ये आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, और इसी वजह से पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। भले ही कांटेक्ट में नहीं हो या नो कांटेक्ट में हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत है इस पर्सन को आपका। फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत दिख रहा है। आई नीड सिक्योरिटी, तीसरा कार्ड, आपको भी कमिटमेंट चाहिए और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहिए। हो सकता है ये पर्सन भी इनसिक्योर फील करता हो आपके दोस्तों से, लड़का हो आप चाहे लड़की हो, आप इस पर्सन को लगता हो जब आप किसी और से बात करते हो या किसी भी चीज़ से, तो इस पर्सन को भी एक सिक्योरिटी चाहिए, इस पर्सन को भी एक कमिटमेंट चाहिए। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, इस तरीके की फीलिंग नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ये हुआ है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या नहीं भी हो, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया है, कुछ ऐसा कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी, या अगर थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया या प्रायोरिटी दे दी थर्ड पार्टी को, या कुछ भी इसने ऐसा कर दिया है जिससे आप हर्ट हो गए हो, कुछ आपको कुछ गलत लैंग्वेज का यूज़ करा है, आपको ब्लॉक कर दिया था, या कुछ भी आपके साथ अगर ऐसा किया है जिससे आपको तकलीफ़ हुई है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इस पर्सन का बिल्कुल इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। कई बार ना अनइंटेंशनली भी हम लोगों को हर्ट कर देते हैं। अक्सर देखा है कि जहाँ प्यार ज़्यादा होता है ना, वहीं पर उसी इंसान को हम ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं। हमारा इरादा नहीं होता तकलीफ़ देने का, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी वही निकलती है, सारा इरिटेशन भी वही निकलती है, सारा गुस्सा भी वही निकलता है ना। उसी इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं, और इस इंसान ने भी वही चीज़ कर दी है जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया है। लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड ये निकला है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से ही चाहे कितने भी टाइम से आप लोग अलग हो, आप ना तो आप मूव ऑन कर पाए हो, ना ही आपका पर्सन मूव ऑन कर पाया है। क्योंकि देखो, जब कनेक्शन बहुत खास होता है ना, तो चाह कर भी उसको तोड़ना मतलब आसान नहीं होता, आप तोड़ नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी चले जाओ दूर, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत आपको पास में ले ही आती है, क्योंकि वो कनेक्शन बहुत मजबूत होता है, और यही वो कनेक्शन है। इसीलिए ना तो आप मूव ऑन कर पाए, ना आपका पार्टनर मूव ऑन कर पाया। आज भी आप उसको याद कर रहे, आज भी आप उसके टेक्स्ट को संभाल के रखिए, आज भी कहीं ना कहीं आप उसका टाइम चाहते हैं, उसका साथ चाहते हैं, उसका प्यार चाहते हैं। और ये पर्सन को अगर अभी तक फील नहीं हो रहा था, आपके इस कनेक्शन को वो फील नहीं कर पा रहा था, आपके प्यार को अगर वो महसूस नहीं कर पा रहा था, तो कहीं ना कहीं शायद आज आपसे दूर रहकर ये पर्सन को आपका साथ, आपका प्यार फील हो रहा है। इस कनेक्शन को समझ पा रहा है, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को ये पर्सन समझ पा रहा है कि कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कि आज भी अपनी पर्सन के लिए मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, दूर हूँ, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि कहीं मेरी जो पर्सन है या मेरा जो पर्सन है वो किसी से बात तो नहीं करता, कुछ करता तो नहीं है, किसी मतलब कहीं और इंटरेस्टेड ना हो जाए, कहीं वो मुझे भूल ना जाए, इस तरीके की फीलिंग इस पर्सन के मन में है। हो सकता है हिम्मत नहीं कर पा रहा ये पर्सन आने की, लेकिन ये चाहता है आपको इम्प्रेस करना, चाहता है आपसे बात करना, और कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉप भी कर रहा है। तो ये थी आप दोनों के मन की बातें एक दूसरे के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।